सेंसेस आपके गए स्पाइनल कॉर्ड पे और फिर स्पाइनल कॉर्ड ये आपके सेंसेस लेके गई ब्रेन तक। मतलब स्पाइनल कॉर्ड ना एक बीच के रास्ते वाला काम करी, एक पाथवे प्रोवाइड करी कि भाई बाकी के ऑर्गन से, बाकी की चीज़ों से लेकर वो सेंसेस जो है ब्रेन तक पहुँचा रही है। ये क्या है? सेंसरी पाथवे। फिर जो ब्रेन उनको प्रोवाइड करेगा वो सारा पाथवे क्या होगा? वो मोटर पाथवे होगा कि भाई इसने करा कि भाई मेरे मसल को या मेरे जॉइंट को जो है ना मूव होना है, मुझे उसके लिए सेंस चाहिए। तो वो क्या करेगा? ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन पे लेके गया। ब्रेन हमारे पास न्यूक्लियस जो मौजूद होगा, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा होगा जॉइंट को मूव कराने के लिए या काम कराने के लिए। तो ये फिर उस ऑर्गन तक, टारगेट ऑर्गन तक अपने मोटर सेंसेस लेकर आएगा कि भाई हाँ अब काम करो तुम। सही है। तो ये हमारे पास पूरा ये पाथवे कहलाता है। तो अभी हम जो है ना ये वाला जो पाथवे, सेंसरी पाथवे, असेंडिंग ट्रैक्ट, ये पढ़ रहे हैं। तो दूसरा ट्रैक्ट हमने देख लिया, फेसिकुलस, ग्रेसालिस एंड क्यूनेटियस। अब है स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। अब हमारा जो थर्ड ट्रैक्ट है वो है स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। स्पाइनो मीन्स वही स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम तक हमारे पास जा रही है सेंसेस। अभी हमारे पास दो तरीके से होंगी, पोस्टीरियर और एंटीरियर। जो पोस्टीरियर वाले होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर उनकी नहीं होती है, और जो एंटीरियर होते हैं उनकी क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। ठीक है। मतलब पोस्टीरियर वालों का क्या फंक्शन होगा? ये ट्रंक एंड अपर लिम, सॉरी लोअर लिम मसल्स, टेंडन्स, जॉइंट्स से सेंसेशन लेकर आएगी। ठीक है। जो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट का पोस्टीरियर पार्ट होगा उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, और वो सेंसेस कहाँ से लेकर आएगी? ट्रंक से, लोअर लिम के मसल से और टेंडन से, जॉइंट से। जबकि जो एंटीरियर वाला होता है ये हमारे पास लेकर आता है स्किन से और अपर फेशिया। सही है। मतलब इसको ऐसे याद रखो कि पोस्टीरियर पार्ट है ना, मतलब पिछला पार्ट है। तो यहाँ पर सारे निचले हिस्से जितने भी लोअर लिम, टेंडन, जॉइंट्स, और जो एंटीरियर पार्ट है मतलब फेस वाला पार्ट, ऐसे याद रखो। तो स्किन और अपर फेशिया मतलब स्किन की जो लेयर होती है, सॉरी फेस की जो लेयर होगी वहां से लेकर आ रहा होगा। अब ये जो एंटीरियर वाला हमने पढ़ा ना कि क्रॉस हो रहा है, तो इसके दो वो है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि दो तरीके हैं। या तो अगर क्रॉस हो रहा है, अगर ये तो स्पाइनल कॉर्ड पर क्रॉस होगा तो अपोजिट साइड चले जाएगा। मतलब अगर ये स्पाइनल कॉर्ड पर क्रॉस हो रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ ये गया हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड पर, स्पाइनल कॉर्ड पर ही इसकी क्रॉसिंग ओवर हो गई। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है? जैसे फर्स्ट करो ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेंस आया और ये यहाँ से यूं होता हुआ और फिर ये ब्रेन पर चला गया ये चीज़। तो अगर ये स्पाइनल कॉर्ड पर क्रॉस हो गया तो अपोजिट साइड जाएगा। जाहिर सी बात है अगर क्रॉस होगा तो किस पे जा रहा है? अपोजिट साइड पे। अगर ये सेरिबेलम पर क्रॉस हो, मतलब अगर ये सेरिबेलम पर क्रॉस हो तो सेम साइड पर क्रॉसिंग ओवर होगी। सही है। अगर इसकी जो हमारे पास सेरिबेलम पर जाके क्रॉस ओवर हो रहा है तो इस पे जो वो आएगा, सेंसेस आएंगे, वो कहाँ पर आएगा? सेम साइड पे। और अगर स्पाइनल कॉर्ड पर आएगी तो उसके सेंसेस अपोजिट साइड पर जाएंगे। इसको आप यहीं से नोट्स में से देखें। अब है हमारे पास स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट। स्पाइनो, सही है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से ही जा रहा है टेक्टम तक। टेक्टम तो अब आपको ब्रेन का पार्ट होपफुली पता होगा, याद रहेगा कौन सा पार्ट होता है टेक्टम का? मिड ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है। तो टेक्टम तक ये लेकर आ रहा है, तो इसलिए इसको हम करें स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट। ये पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से आया, क्रॉसिंग ओवर हुई और मिड ब्रेन में आकर रुक जाता है सुपीरियर कॉलिक्यूलस पर। स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स देता है, ये मतलब हमारे पास जो देखने वेखने की सिलाई होती है ये रिफ्लेक्स देगा। मूवमेंट ऑफ आई एंड हेड टूवर्ड्स स्टिमुलस। ये इसका काम क्या होता है? ये हमारे पास जो आई और हेड होगा ना उसकी मूवमेंट करा देगा टूवर्ड्स स्टिमुलस, कि भाई यहाँ से स्टिमुलस आ रहा है, अब यहाँ पर आई और हेड को हमें मूव करना है। जबकि हमारे पास स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट है। रेटिकुलर मतलब रेटिकुलम तक आएगा, ये पोस्टीरियर रूट पर आएगा, क्रॉसिंग ओवर इसकी नहीं होती और रेटिकुलर फॉर्मेशन तक आ जाएगा। और फिर ये कहाँ पर चले जाएगा? मेडिकुला। हेल्प्स इन कॉन्शियसनेस, ये किस में हेल्प कर रहा है? कॉन्शियस। फिर हमारे पास लास्ट है स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट। अब ये ओलिवरी न्यूक्लियस पर आ रहा है। अब ये न्यूक्लियस आपको जाहिर सी बात है अभी थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये ओलिवरी न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस फ्रेसिकुलस एंड क्यूनेटियस क्या है, तो वो अभी हम देखते जाएंगे आगे पार्ट्स जब करेंगे। जो हमारे पास स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट होता है ये हमारे पास कैसे होगा? पोस्टीरियर रूट पर आएगा, इसकी क्रॉसिंग ओवर होती है। ये इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से मेड्यूला ब्लंगाटा पे जाएगा, वहाँ पर टर्मिनेट होकर कुछ फाइबर्स सेरिबेलम में जाएंगे थ्रू इंफीरियर सेरिबुलर पेडंकल। अभी यहाँ पर ना बस ये लिख लें आप
ठीक है, इसको समझें और लिखें। इसको जो डिटेल में मतलब ये सारा है ना आपके पास कि इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस क्या होता है और ये इंफीरियर सेरेब्रल पेडुंकल्स क्या होते हैं, ये ब्रेन के भी हम जब डिटेल में सारे पार्ट्स देखेंगे ना, तो अभी आपको इंशाल्लाह एंड में खुद ही सब समझ आ जाएगा। और ये किसमें हेल्प करता है कि हमारे पास हेल्प करता है क्यूटेनियस प्रोप्रियोसेप्शन के अंदर हेल्प कर रहा होता है। स्पाइनो ऑलिवरी ट्रैक्ट हेल्प कर रहा है क्यूटेनियस प्रोप्रियोसेप्शन में। अच्छा, अब ज़रा ना जल्दी जल्दी रिवाइज करते जाते हैं हम कि असेंडिंग ट्रैक्ट्स हमने क्या क्या पढ़े। असेंडिंग ट्रैक्ट्स हमने पढ़े कि जो है हमारे पास जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम बॉडी टू फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन तक। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जारी होगी वो थ्रू असेंडिंग ट्रैक्ट्स जारी होगी। अब असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं कहाँ पर है, मतलब कि कॉलम्स में अगर हम डिवाइड करें, एंटीरियर कॉलम के अंदर हमारे पास होता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, पोस्टीरियर के अंदर एक होता है फेसिकुलस ग्रेसाइलस एंड क्यूनिटियस, और लेटरल के अंदर ये सारे होते हैं। ठीक है, इसकी क्रॉसिंग ओवर देखते हैं कि किसकी क्रॉसिंग ओवर हुई थी। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक की हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है। इसका हमारे पास फंक्शन था कि ये हमारे पास प्रेशर और टच के सेंसेस लेकर आती है, प्रेशर और टच के। पोस्टीरियर कॉलम में हमारे पास फेसिकुलस ग्रेसाइलस एंड क्यूनिटियस था, इसकी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती और ये हमारे पास सेंसेशन लेकर आते हैं फ्रॉम मसल्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ से लेकर आते हैं, मसल्स एंड जॉइंट्स से लेकर आते हैं। लेटरल कॉलम पर आए तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की क्रॉसिंग ओवर होती है और ये हमारे पास किस चीज़ के सेंसेस देता है, पेन और टेम्परेचर के सेंसेस देता है। फिर स्पाइनोसेरेबुलर में आओ तो स्पाइनोसेरेबुलर का पोस्टीरियर पार्ट और एंटीरियर पार्ट की क्रॉसिंग ओवर होती है, पोस्टीरियर की नहीं होती। एंटीरियर हमारे पास सेंसेशन देता है, आपने पढ़ा था स्किन की जो है हमारे पास, उस स्किन से फेशिया से, सही है। और क्या नाम है, हाँ ये था। बाकी जो हमारे पास पोस्टीरियर था वो ट्रंक, लोअर लिम्स, मैंने आपको कहा था कि इससे याद रखिएगा पोस्टीरियर मतलब निचले वाला हिस्सा ना, तो ये ऐसे। फिर स्पाइनोटेक्टल जो था हमारे पास उसकी भी क्रॉसिंग ओवर होती है, ये हमारे पास विजुअल रिफ्लेक्स में हेल्प करता है। विजुअल रिफ्लेक्स, मूवमेंट ऑफ आई एंड हेड टूवर्ड्स स्टिमुलस, आई एंड हेड टूवर्ड्स स्टिमुलस। स्पाइनल रेटिक्यूल, जो स्पाइनो रेटिकुलर होता है इसकी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती और ये हेल्प करते हैं कॉन्शियसनेस के अंदर। जो स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट होता है ये हमारे पास क्रॉसिंग ओवर इसकी होती है और ये हेल्प करेगा हमारे पास क्यूटेनियस प्रोप्रियोसेप्शन के अंदर, सही है, प्रोप्रियोसेप्शन के अंदर हेल्प करेगा। सो इट्स ऑल अबाउट असेंडिंग ट्रैक्ट्स, मतलब आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए। ये चार्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया ना वाइवा के अंदर, BCQs के अंदर, सब चीज़ों के अंदर यही आपका बेस्ट है पूरा। असेंडिंग ट्रैक्ट्स बस आपको पता होना चाहिए कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है, एंटीरियर कॉलम के अंदर कौन सा आता है, पोस्टीरियर के अंदर कौन सा आता है, लेटरल के अंदर कौन सा आता है, किसकी क्रॉसिंग ओवर होती है किसकी नहीं होती है और इनके फंक्शंस क्या हैं, बस। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको पता है कि इसके नाम से ही पता है कि स्पाइनोथैलेमिक है। तो फर्स्ट तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का न्यूक्लियस हो गया, वो कौन सा था, जिलेटिनोजा वाला, सही। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या हो जाएगा, जहाँ पर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या हो गया, जो थैलेमस पर लेकर आ रहा है, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन तो हमारा कॉर्टेक्स होगा। ऐसे ये है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड का न्यूक्लियस, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा की जो न्यूक्लियस हैं ये, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कॉर्टेक्स। इसको हम कहते हैं पाथवेज। मतलब आपसे एक्सटर्नल इस तरीके से पूछेगा कि एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का पाथवे बता दें, तो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का पाथवे है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड का न्यूक्लियस, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन थैलेमस एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इस कॉर्टेक्स। बस इस तरीके से करके आपने इसके पूरे पाथवेज बताने। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या हो गया, जो थैलेमस पर लेकर आ रहा है, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन तो हमारा कॉर्टेक्स होगा। ऐसे ये है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड का न्यूक्लियस, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा की जो न्यूक्लियस हैं ये, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कॉर्टेक्स। इसको हम कहते हैं पाथवेज। मतलब आपसे एक्सटर्नल इस तरीके से पूछेगा कि एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का पाथवे बता दें, तो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का पाथवे है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड का न्यूक्लियस, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन थैलेमस एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इस कॉर्टेक्स। बस इस तरीके से करके आपने इसके पूरे पाथवेज बताने।
अच्छा, फिर आ जाए हमारे पास फेसिकुलस ग्रेसाइलस एंड क्यूनेटियस। ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास जो है पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या हुआ इसका, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, वही क्या नाम था उसका, सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा। सही है, यहाँ से ये हमारे पास सेंसेस लेकर आएगा न्यूक्लियस ग्रेसाइलस एंड क्यूनेटियस पे। ये दोनों न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये होता है हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा में। वो कहाँ पर था, थैलेमस में था ना, ये हमारे पास कहाँ पर है, मेडुला ऑब्लंगेटा में है। और फिर ये लेकर आएगा वही आपके पास सेरिबेलम पे, और फिर सेरिबेलम से कॉर्टेक्स पे। ये डायरेक्ट आप इसको कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं। तो ये इसका पाथवे है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास मसल्स और जॉइंट से सेंसेशन लेकर आते हैं। सही, मसल्स एंड जॉइंट्स से, मतलब ये आपके स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपके मसल्स और जॉइंट्स जो भी हैं